नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में अच्छे अच्छे घाघ मुजरिमों की भी हवा खराब हो जाती है, मगर अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ी गई इंद्राणी मुखर्जी को 14 दिनों की पुलिस हिरासत भी नहीं तोड़ पाई। 25 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक इंद्राणी बस यही कहती रही कि उसने शीना का कत्ल नहीं किया है। कानून में पुलिस कस्टडी की मियाद 14 दिन की होती है और सोमवार को ये 14 दिन पूरे हो गए। लिहाजा अदालत ने अब इंद्राणी और ड्राइवर श्यामवर राय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। संजीव खन्ना का फैसला मंगलवार को होगा। पच्चीस अगस्त को खार पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ इंद्राणी का ये सफर 14 दिन बाद सोमवार को मुंबई के भायकुला जेल में खत्म हो गया और इसके साथ ही शीना मर्डर केस का पहला पड़ाव पूरा हुआ। पर क्या पुलिस के लिए यह पहला पड़ाव कामयाब रहा? इंद्राणी वो हार्ड नट है जिसे क्रैक करना मुश्किल है। 14 दिनों तक करीब 250 घंटे तक इसी खार पुलिस स्टेशन के उमस और घुटन भरे कमरे में बिना एसी और कई बार बिना पंखे तक के इंद्राणी से पूछताछ हुई। अंडरवर्ल्ड के कई खूंखार डॉन से लेकर आतंकवादियों और कसाब तक को घुटनों पर ला देने वाले मुंबई पुलिस के करीब आधा दर्जन सबसे ज़हीन अफसरों ने खुद उससे पूछताछ की। मुंबई पुलिस के सुपर कॉप और ऐसे इंट्रोगेशन के माहिर पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया सारा कामकाज और अपना दफ्तर छोड़कर खुद इसी खार पुलिस स्टेशन में डटे रहे। खुद लगभग 50 घंटे तक इंद्राणी से पूछताछ की, फिर भी उसे नहीं तोड़ा जा सका। इसी के बाद पिछले शनिवार को सरकारी वकील ने भरी अदालत में पूरी बेबसी से ये कहा, इंद्राणी वो हार्ड नट है जिसे क्रैक करना मुश्किल है। जी हाँ, इंद्राणी ने 14 दिन पुलिस हिरासत में काट दिए। इन 14 दिनों में पुलिस ने अपनी तमाम कोशिशें कर ली। यहाँ तक कि पहली बार इसी खार पुलिस स्टेशन में वो मौका भी आया जब इंद्राणी के तीनों पति एक साथ एक वक्त में एक ही छत के नीचे मौजूद रहे, पर फिर भी वो टस से मस नहीं हुई, फिर भी नहीं टूटी। पूछताछ से जुड़े एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंद्राणी पुलिस को इतनी देर तक घुमा या उलझा सकती है। लगा था 1-2 दिन में वो टूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत ही सख्त और मजबूत निकली। उल्टे उसने पुलिस वालों के पसीने छुड़ा दिए। इस अफसर के मुताबिक जब उन्हें अंदाजा हो गया कि वो आसानी से टूटने वाली नहीं, तो पुलिस ने उससे पूछताछ का तरीका तक बदल दिया। उससे लंबी लंबी बातें की जाने लगी ताकि उन बातों से ही उसकी वो गलतियां पकड़ी जा सकें जो वो छुपा रही है। सूत्रों के मुताबिक अपने तीनों मौजूदा और पूर्व पतियों की मौजूदगी और आमना सामना होने पर भी इंद्राणी के बर्ताव में कभी कोई बदलाव नहीं आया। 25 अगस्त से लेकर 7 सितंबर की दोपहर तक वो एक ही बात कहती रही, शीना का कत्ल मैंने नहीं किया है। और इस तरह पुलिस हिरासत की 14 दिन की मियाद इंद्राणी ने बिना इकबाल जुर्म के पूरी कर ली। अब इंद्राणी को तब तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहना होगा जब तक कि पुलिस शीना मर्डर केस की चार्जशीट अदालत में दाखिल न कर दे। चार्जशीट 90 दिनों के अंदर अदालत में दाखिल करनी जरूरी है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि राकेश मारिया इस कोशिश में है कि चार्जशीट इसी महीने 30 सितंबर से पहले ही दाखिल कर दें, क्योंकि 30 सितंबर बतौर मुंबई पुलिस कमिश्नर मारिया का आखिरी दिन है। लिहाजा अब इम्तिहान मुंबई पुलिस का है। इम्तिहान शीना मर्डर केस में मजबूत चार्जशीट अदालत में दाखिल करने की, और मजबूत चार्जशीट तभी बनेगी जब पुलिस इस केस से जुड़े तमाम ठोस सबूत अदालत के सामने रखेगी। पर क्या मुंबई पुलिस के पास वो ठोस सबूत हैं जो इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय को शीना का कातिल ठहरा सकें? कहते हैं इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी होती है जिसका दिल मोम की तरह होता है, लेकिन उस माँ को क्या कहेंगे
जो बिल्कुल किसी दूसरी मिट्टी की बनी है। मुंबई पुलिस की माने तो अपनी बेटी शीना बोरा के कत्ल की मुलजिम इंद्राणी मुखर्जी कुछ ऐसी ही है। वो अलग मिट्टी की बनी है। तभी तो 14 दिनों के पुलिस रिमांड और तकरीबन 250 घंटे की लंबी पूछताछ के बावजूद पुलिस उससे जांच में सहयोग करवा पाना तो दूर, गुनाह कबूल करवा पाने में भी नाकाम रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर, साहिल जोशी और विद्या के साथ सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई आज तक। पुलिस हिरासत खत्म, लेकिन पुलिस की चुनौती अभी बाकी है। चुनौती 3 साल पुराने मर्डर केस के सारे सबूत खोदकर वापस सामने लाना, कत्ल की वजह बताना, तीनों मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए पुलिस की अपनी थ्योरी को अदालत में सही साबित करना, और सबसे अहम बात, एक ऐसा चार्जशीट तैयार करना जो शीना को इंसाफ दिला सके। पर सवाल यह है कि 14 दिन की कस्टडी के दौरान क्या पुलिस ने शीना मर्डर केस से जुड़े ऐसे तमाम सबूत हासिल कर लिए? इंद्राणी ने इकबाल जुर्म नहीं किया। संजीव खन्ना कत्ल की बात से मुकरता रहा। श्यामवर राय ने भी कत्ल में हाथ होने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में शीना मर्डर केस का क्या होगा? क्या पुलिस अदालत में मजबूत केस तैयार कर पाएगी? शीना मर्डर केस के 3 आरोपी इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय, पर तीनों ने ही पुलिस कस्टडी में यह कबूल करने से मना कर दिया कि शीना का कत्ल उन्होंने किया है। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस हाई प्रोफाइल केस का अदालत में क्या होगा। वैसे आपको बता दूं कि पुलिस कस्टडी में आरोपियों का इकबाल जुर्म करना या उससे इनकार कर देना, इन दोनों का ही कोई कानूनी महत्व नहीं है। जरूरी है तो बस ठोस सबूतों को हासिल करना। तो क्या मुंबई पुलिस 14 दिन की पुलिस कस्टडी में वो तमाम सबूत हासिल कर पाई जो इन तीनों को सजा दिला सके? इंद्राणी ने एक बार भी पुलिस हिरासत में कबूल नहीं किया कि उसने शीना का कत्ल किया है। वो हमेशा यही कहती रही कि जब उसने कोई जुर्म ही नहीं किया तो कबूल क्यों करेगी। श्यामवर राय ने कहा कि वो वारदात वाले दिन बस कार चला रहा था। शीना का कत्ल इंद्राणी ने गला घोंट कर किया और संजीव खन्ना ने शीना के हाथ पकड़े थे। संजीव खन्ना ने कहा कि वो कार की पिछली सीट पर तब सो रहा था। उठा तो पता चला कि शीना का कत्ल हो चुका है। पुलिस हिरासत के दौरान पीटर मुखर्जी, मिखाइल, राहुल, सिद्धार्थ दास और विधि से भी पूछताछ हुई। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान भले ही इंद्राणी और संजीव खन्ना ने जुर्म कबूल न किया हो, मगर इस पूछताछ की बदौलत ही पुलिस ने केस से जुड़े कई अहम सबूत जरूर हासिल किए। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के बाद ही रायगढ़ से शीना की खोपड़ी और हड्डियों के टुकड़े मिले। डीएनए टेस्ट में साबित हुआ कि लाश शीना की थी। 24 अप्रैल 2012 यानी कत्ल के दिन इंद्राणी, संजीव और श्याम का मोबाइल लोकेशन एक ही जगह मिलना, कॉल डेटा रिकॉर्ड से आपस में बातचीत की फ्रीक्वेंसी मैच करना, इंद्राणी का 23 अप्रैल को विदेश से मुंबई पहुंचना, संजीव खन्ना का 24 अप्रैल की सुबह कोलकाता से मुंबई आना, संजीव खन्ना के होटल के रिकॉर्ड्स, राहुल, पीटर, मिखाइल के बयान, इंद्राणी के क्रेडिट कार्ड से कत्ल के सामान की खरीदारी के सबूत, श्यामवर और संजीव को इंद्राणी के क्रेडिट कार्ड से पैसों का भुगतान, श्यामवर को 3 किश्तों में 1.5 लाख का भुगतान, ईमेल्स और एसएमएस के रिकॉर्ड, उस कार की बरामदगी जिसमें शीना की लाश मुंबई से रायगढ़ ले जाई गई। इंद्राणी की गिरफ्तारी से लेकर अब तक मुंबई पुलिस ने कई अहम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। मसलन मुंबई पुलिस ने राहुल और मिखाइल के बयान दर्ज कर लिए हैं। रायगढ़ से शीना के लाश के अवशेष इकट्ठे किए। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया जिसमें कि एक कत्ल हुआ था। यही नहीं, मुंबई पुलिस ने उस सूटकेस को भी बरामद कर लिया जिसमें कि मिखाइल की लाश को ठिकायत में लगाया जाना था। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस को उस सवाल का जवाब ठीक से नहीं मिला है कि आखिर इस पूरे कत्ल का मकसद क्या था। लेकिन अब भी इस केस में जो सबसे अहम चीज बची है वो है शीना के कत्ल की वजह, यानी उसका कत्ल क्यों किया गया।
तो मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो मकसद तक वो पहुंच चुकी है। बस सही वक्त पर खुलासा करना बाकी है और उम्मीद यही है कि पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया अब कभी भी शीना के कत्ल के मकसद के साथ मीडिया के सामने आ सकते हैं। करीब 3 साल पुराने इस मामले में न तो कोई चश्मदीद गवाह है और न ही कोई ऐसा सीधा सबूत जिससे ये बात साबित हो सके कि इंद्रानी मुखर्जी ने ही बाकी के 3 मुल्जिमों के साथ मिलकर अपनी बेटी शीना बोरा को मौत के घाट उतारा। ऐसे में ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर ही टिका है और इन हालात में अगर सबूतों की एक भी कड़ी कमजोर साबित होती है तो फिर पुलिस के लिए अदालत में मुल्जिमों को मुजरिम साबित करना मुश्किल हो सकता है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर, विद्या और साहिल जोशी के साथ सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई आज तक। एक रेप और 27 रेपिस्ट, गैंग रेप की दहला देने वाली वारदात।